हाँ फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ और हम लोग बात करेंगे आज नए टॉपिक पे, जिसका नाम है हर्निया। हर्निया कितने टाइप की होती है और कब हो सकती है और इसकी बचाव क्या है और इसकी सावधानी आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्निया होती क्या है। हर्निया जो है कि ये कोई बीमारी नहीं। हर्निया जो है कि जो आंत जो होती है वही बाहर आने लगती है, जिससे खांसने से फूल जाता है या फिर खड़े ज़्यादा देर तक खड़े रहने से सूजन आ जाती है फूलने की वजह से। तो ये होती है हार्निया। अब हार्निया में जानेंगे कि हार्निया कितने टाइप की होती है। हार्निया एक होती है हाइड्रस हार्निया, इंग्वाइनल हार्निया, फेमोरल हार्निया, इंसिजनल हार्निया और एक हाइटस हार्निया। तो ये जितने मैंने बताया है, जो पांचों हार्निया होती हैं, ये सारे अलग अलग पार्टों में अलग अलग जगहों पे होती है। जैसे मैं हाइटस हार्निया की बात करूँ तो हाइटस हार्निया जो होती है, जो पेट होता है, इसके ऊपर जो इसोफेगस होता है और फिर उसके नीचे स्टमक, तो उसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती है हर्निएशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइटस हार्निया। और एक दूसरी हार्निया की बात करना है जो कि इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल का मतलब होता है जो ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे जो टाँके लगाए जाते हैं और टाँका लगाने से वहाँ की मसल्स लूज हो जाती है, काफ़ी टाँका सही से नहीं लग पाता है या फिर कमज़ोर हो जाती है। और नहीं तो ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट क्या करते हैं कि वज़न कम उठा लेना, तो मसल्स होती है वीक हो जाती है अभी टाँगे टूटने की वजह से। तो ये होती है इंसिजनल हार्निया, मतलब ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन की जगह ही सूजन हो जाना, तो हाइटस सॉरी इंसिजनल हार्निया इसको बोलते हैं। एक होती है फेमोरल हार्निया होती है। और ज़्यादातर जो हार्निया जो होती है देखने में इंसिजनल हार्निया और जो इंग्वाइनल हार्निया होती है, ये होती है देखने को मिलती है। इंग्वाइनल हार्निया क्या होती है? इंग्वाइनल हार्निया जो है कि जो टेस्टिज होती है उसके ऊपर राइट और लेफ्ट दोनों साइड होती है। अब इसमें बहुत पेशेंट ये करते हैं कि हमको हार्निया दो है, तो दोनों साइड जो होती है जहाँ से स्पर्मेटिक कार्ड होता है उसी के बगल में एक छोटा सा होल होता है। अब देखेंगे अपने अंगुलियों से आप ट्राई करके देख सकते हैं, छोटा से हल्का सा छेद होता है। अगर खांसेंगे तो वहाँ पे फूल जाती है। तो वहाँ की जो आंतें होती है वही क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। जब बाहर निकलने लगती है तो लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। और जब भी दबाएंगे तो थोड़ा सा बुझ 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 आवाज़ करके अंदर चली जाती है, तो ये हो जाती है इंग्वाइनल हार्निया, जो कि दोनों साइड होती है। और वही जो इंग्वाइनल हार्निया जो होती है कि नीचे उतरने लगती है, जैसे टेस्टिज में उतर गई। जब सेक जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हार्निया क्या होती है, डायरेक्ट सेक में उतरने लगती है, हाइड्रोसील में उतरने लगती है। दोनों साइड हो सकता है और जब भी इसको दबाया जाता है धीरे धीरे अंदर चली जाती है। तो ये होती है हार्निया। और ये हार्निया जो कि होती कैसे है जानी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वजन काम करेंगे, तो वजन काम करेंगे ठीक है, लेकिन बार बार वजन का उठाना और खाने पीने में कमी आ जाती है और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, खाना का सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसमें बार बार उठाने से या फिर जोर लगाने से बार बार जो मसल्स होती है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। जब कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ से आते क्या होती है, बाहर निकलने लगती है, तो एक हो जाती है हार्निया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन होने के बाद कुछ लोग मदर क्या करते हैं कि बच्चे को हमेशा उठाए रखते हैं, तो उठाने से भी ये जो कि हार्निया हो जाती है। उसी तरह ये जो मसल्स होती है बार बार वेट उठाने से भी, तो आप फिर जब वेट उठता है तो जोर लगता ही लगता है, जब जोर लगता है तो धीरे धीरे आंखें क्या होती है, बाहर आने लगती है। और फिर बहुत लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं, तो उसमें भी क्या होती है, हार्निया होने का चांसेस होता है। तो ये होती है हार्निया। और इससे हम बताते हैं कि इसकी बचाव क्या है। अगर जिसको हर्निया अगर हो जाती है तो खान पान पे अच्छे से ध्यान दें, ज़्यादा देर तक खड़ा न रहें, और सपोर्टिंग एक आती है बनियान जो कि उसको आप पहन सकते हैं।
तो अंडरवियर जो होती है कि वो बहुत सपोर्ट आता है, जो कि बहुत टाइट रहता है, तो उसको पहनने जो हमारा टेस्टी से सपोर्ट करता है। और जब टेस्टी को जब सपोर्ट करेगा तो बहुत ही जो आंत होती है वो बाहर नहीं उतरती। जब आंत बाहर नहीं उतरती और वो धीरे धीरे उसमें क्या होती है कि मसल आती आ जाती है। और ये चीज़ें काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर बड़े में अगर हड्डियाँ अगर हो जाती है तो 99.9% चांसेस ये रहता है कि हर्निया होने के बाद वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसका फाइनली जो होता है ऑपरेशन इसका इलाज है। ये नहीं कि हम दवा खाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे आ जाएंगे बोलेंगे सर दवा दे दीजिए ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं होती है। इसका फाइनली जो होता है ऑपरेशन इसका इलाज है। और इसमें कभी कल के जब बड़ी हो जाती है हर्निया तो उसमें क्या होता है कि मेस भी लगाया जा सकता है। वो तो ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया, तो इसमें हम ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये होती है हर्निया। और इसका मैंने आपको बचाव भी इसको बता दिया। और अगर इसका ऑपरेशन भी अगर करवाते हैं तो ठीक है, बहुत ईजी इसका ऑपरेशन हो जाता है आराम से। और मरीज़ क्या होता है कि सेम डे या फिर 1-2 दिन के बाद भी घर जा सकता है। और नॉर्मली 15 से 20 दिन में पहले जैसा हो सकता है। तो ये होती है आर्निया। और इसमें घबराना नहीं चाहिए कि हो जाते हैं तो क्या करना है क्या नहीं। डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं, हर्निया ईजी हो भी जाती है सही। और फिर उसके बाद ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ दिन बचाव कर देंगे, उसके बाद जैसे पहले वैसे आगे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कुछ इसमें अगर डाउट अगर लगता है आपको कि हर्निया में, तो आप हम बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और एक जैसे वो बताएं कि जैसे वो हर्निया जो होती है अम्बलिकल हर्निया जो होती है नाभि जो होती है, तो वहाँ पे देखेंगे कि खांसेंगे तो फूल जाएगा और जैसे ही उसको दबाएंगे धीरे धीरे अंदर चले जाती है। तो ये होती है अम्बलिकल हार्निया। तो ये सब हार्निया है जो कि कई टाइप के, जैसे मैंने बताया सब कुछ आगे पीछे भी कि हार्निया क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, कैसे उसका एग्जामिनेशन करते हैं। जब भी पेशेंट को खसाया जाएगा तो फूल जाती है। तो इसका बहुत ही ईजी इलाज है। इसका फाइनली इलाज जो है कि ऑपरेट है, ऑपरेशन के माध्यम से ही होती है। ओके। और अगर कुछ इसमें अगर डाउट लगेगा तो जरूर हम पूछे। और देखते हैं एक बच्चे जो होते हैं जिसमें हर्निया होती है बाई बर्थ होती है। तो बाई बर्थ हर्निया जो होती है कुछ लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। हमारा जो एक बच्चा है जब भी चलता है तो एक साइड का बढ़ जाता है, एक साइड का टेस्टी जो होती है छोटी रहती है। तो देखेंगे लोग समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते हैं तो एकदम परेशान हो जाएंगे कि क्यों नहीं दिख रही है, क्या है, इसको भर्ती करना पड़ेगा, ये दवा वो दवा। कुछ नहीं, इसमें अगर आपको कंजेनाइटल लग रहा है हर्निया तो एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर डॉक्टर आपको सजेशन कर देगा क्या करना है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों से संबंधित, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये जो हर्निया होती है कंजेनाइटल अंदर से, जब बच्चा जब पेट में ही रहता है तभी से उसको सही से उसका जो ग्रोथ नहीं हो पाता था, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, फिर फोलिक एसिड की कमी से दिक्कत हो सकती है। मतलब उसका बहुत रीजन है। तो हम हर्निया के बाद बात इसका चर्चा किए हैं। आगे इसमें कुछ भी लगेगा तो आप जरूर बताएं। ओके, बाय।